हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उत्तम कुमार फ्रॉम म्यूजिक क्लासेस। दोस्तों, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो गलत तरीके से न्यूज आप सभी के बीच में प्रोवाइड करते हैं और उसका शिकार इतने गंदे तरीके से आप हो गए हैं कि वहां से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक ही मैटर पर एक ही दिन में 3 से 4 वीडियो आप देखते हैं और इसका फायदा आपको कुछ भी नहीं होने वाले हैं। जो इस टाइप का चैनल चला रहे हैं, साफ तौर पर उनका सब्सक्राइबर, उनका व्यू और उनका अर्निंग बढ़ने वाले हैं। आप टीआरई 3 का रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं, आप एग्जाम दिए हैं तो 100% रिजल्ट आएगा, इसको मैं नो डाउट। उसको सोच करके कि रिजल्ट कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसका टेंशन ना लें। मैं माँ से प्रार्थना करूंगा कि रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में ही आए। दूसरी बात कि रिजल्ट को लेकर के और टीआरई 4 को लेकर के एक गलत तरीके से न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको चक्कर में पूरी तरीके से आप अपने पढ़ाई को क्या कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। तो आज आप अलर्ट हो जाएं। ये सब गलत तरीके से न्यूज दिन भर में 2-3 जो आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं और 2-3 वीडियो देख करके अपना दिमाग को खराब कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आज से अपना पढ़ाई में लग जाए और 100% सक्सेस करिएगा, एक कन्फर्म रहिए। मैं दोस्तों बात करने वाला हूं जो बिहार में टीचर बहाली चल रहे हैं या हो गए हैं, उस मैटर पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा। कुछ भी गुमराह करने का प्रयास नहीं करूंगा। जो भी बोलूंगा बात फैक्ट बोलूंगा। आपको अच्छा लगेगा तो भी सही, बुरा लगेगा तो भी सही। आपको घुमाने फिराने का कुछ भी बात मैं नहीं करूंगा। गाइज, आप यहाँ पे फर्स्ट मेरा टॉपिक देख रहे हैं, टीआरई 4 में 1.5 लाख सीट नहीं आएंगे। एक कन्फर्म रहिए कि जो टीआरई 4 में बहुत से चैनल के द्वारा आपको न्यूज को सर्कुलेट किया जा रहा है कि टीआरई 4 जो है 1.5 लाख वैकेंसी लेके आ रहे हैं। आपको इनडायरेक्टली रूप में सुनील कुमार जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, साफ बोल चुके हैं कि नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। क्या? जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पर बिहार में चल रहा है। अब ये बात तो साफ तौर पर बोल ही दिए कि बिहार में टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है समान हो गया है। तो आप बताइए कि 1.5 लाख वैकेंसी कहां से आएगा? इसी को देखा जाए, आप यूपी में देख लीजिए कि हमेशा योगी सरकार के द्वारा बोला जाता है कि मेरे पास स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या है, इक्वल है, इसीलिए वहां पे वैकेंसी नहीं आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा करने वाला यूपी यानी उत्तर प्रदेश बन गया है। अगर वहां पे इतना ज्यादा बेरोजगारी पैदा नहीं होता तो बिहार का स्टूडेंट का ये हाल नहीं होता। यूपी वाले नहीं यहां आते और नहीं बिहार का स्टूडेंट का ये हाल होता। तो ये कंफर्म रहिए कि टीआरई 4 में 1.5 लाख वैकेंसी नहीं आने जा रहे हैं। इसके चक्कर में आप ना रहें और गलत तरीके से न्यूज को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लेकर के अपना दिमाग को खराब ना करें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। यहां पे देखिए टीआरई 3 का रिजल्ट कब। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, टीआरई 3 का रिजल्ट कब। अब देखिए, आप एग्जाम दिए हैं, आप कंफर्म है कि टीआरई 3 का रिजल्ट कभी भी आए उसको टेंशन नहीं लेना है। 100% आप एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ये उम्मीद रख के चलिए, थोड़ा सा अंदर से विश्वास रख के चलिए कि जो भी रिजल्ट आएंगे पॉजिटिव वे में आएंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात बार बार चल रहा है कि रोस्टर क्लियर क्या है रोस्टर क्लियर। तो यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं या बीपीएससी में जो बैठे हुए जो लोग हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। न तो मुख्यमंत्री का एक आदेश एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो रोस्टर क्लियर हो जाएगा, मगर यहाँ 3 महीना से सुन रहे कि रोस्टर क्लियर नहीं हो रहा है। उधर तो चल रहा था आपको कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, किसका? तो यहाँ पे आरक्षण का मामला तुला हुआ है। तो आरक्षण का मामला तो थोड़ा सा मैटर होगा कि नहीं, जो पिछले वाला जो आरक्षण था वही चलेगा, 50-50 वाला, 60 और 65 वाला नहीं चलेगा। तो रोस्टर क्लियर जब तक नहीं होता है तो टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आएंगे। अब रोस्टर क्लियर कैसे कंप्लीट होंगे? तो जितने भी कर्मचारी हैं सही तरीके से वर्क करें और अपने अपने जिले में रोस्टर को कंप्लीट करें। जितने जल्दी रोस्टर क्लियर किए जाएंगे उतने जल्दी टीआरई 3 का रिजल्ट आएंगे। तो टीआरई 3 हमें लगता है इस मंथ में तो नहीं, मगर नेक्स्ट मंथ जो है अक्टूबर के बाद फर्स्ट वीक या 15 तारीख तक उसमें रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा बन रहा है। एक मैटर आप सभी को समझ में आए तो ये दोनों मैटर को लेकर के आप अपना टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएंगे, दिन भर में 3-4 थंबनेल को देखते हैं, उसको पर क्लिक करके आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस तरीका से अपना को बर्बाद नहीं करना है। डीवी पहले क्यों नहीं? अब देखिए, बहुत से चैनल ऐसे दिखा रहे हैं, बहुत से टीचर भी दिखाते हैं कि रिजल्ट से पहले डीवी हो। आप हमें एक बताइए, रिजल्ट से डीवी पहले पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। रिजल्ट से पहले डीवी हो ही नहीं सकता। आप कोई भी एग्जाम को देख लीजिए, रिजल्ट से पहले डीवी हुआ ही नहीं है। कैसे? आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, 1 करोड़ लड़का लोग फॉर्म भरता है। क्या रिजल्ट से पहले 1 करोड़ लड़का को वेरिफिकेशन करवा लेगा? एसएससी में चले जाइए, क्या रिजल्ट से पहले सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगा?
5-5 लाख लड़का 10-10 लाख लड़का भरता है, सबका वेरिफिकेशन करना पॉसिबल है। तो ये जो गलत तरीके से न्यूज को प्रोवाइड किया जा रहा है कि डीवी पहले होना चाहिए। अब बताइए 8 लाख लड़का लोग क्या किया है, फॉर्म भरा है, 8 लाख लड़का को डीवी हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये गलत तरीके से जब थंबनेल देखते हैं कि डीवी पहले होना चाहिए तो सट सा उस वीडियो को देखते हैं, अपना 1 घंटा तक दिमाग खराब कर देते हैं। आपको भी अंदर से जिज्ञासा होता कि नहीं डीवी पहले, अरे भाई डीवी पहले होने का कोई चांसेज ही नहीं बनता है, क्योंकि डीवी उसी का होगा जिसका रिजल्ट आ चुका है। अब जिसका रिजल्ट आया है तो देखा जाएगा कि वहां पे गलत लड़का है, सही लड़का है, गलत तरीके से वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि सही तरीके से अपलोड किया है। ये सरकार का नाकामी है कि टीआरई फर्स्ट सेकंड में इतने फर्जी जो शिक्षक पकड़ाए गए, और अगर डीवी सही तरीके से चेक कर किए जाते रिजल्ट के बाद, ऐसा नहीं बोल रहा कि रिजल्ट का पहले, रिजल्ट के बाद, तो उनका कुछ को जो रिजल्ट 1 नंबर या 2 नंबर या आपको एज प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है, उनको कुछ हो सकता था और उनका फ्यूचर जो होता है सिक्योर हो सकता था। मगर सरकार के नाकामी जो इतने फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, जब आप रिजल्ट दे दिए तो उसको में आप अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे। रेलवे समझिए इतने बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, आपको डिफेंस में चले जाइए इतने नॉर्मल तरीके से नहीं, बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। मैं खुद ही डिफेंस में गया था तो इतने बारीकी से समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था कि वहाँ जो एग्जाम देता है बच्चा लोग, उसको समझिए कि राइटिंग मिलवा रहा था, लिखवा करके दो लाइन लिखवा रहा था, और जिसका राइटिंग नहीं मैच कर रहा था लाइन में खड़ा कर दे रहा था। उसको से पहले आराम से पूछा जा रहा था कि बताओ कि कौन तुम्हारा एग्जाम दिया है, नहीं बोल रहा था। लास्ट में उसको इतना पीटा जा रहा था, बाहर कर दिया जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसको बारीकी से आपको पूरे सिस्टम आपके पास है, तो आप इसको में नाकाम क्यों हो जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट अच्छा से वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार के बहुत बड़ा नाकामी है। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि पहले होना चाहिए, मगर हाँ रिजल्ट के बाद हो तो अच्छा से हो। और दूसरी बात कि इसको पर मान ली कि 87,000 आप वैकेंसी है, तो 87,000 वैकेंसी को आप बचाने का प्रयास नहीं करें। आप कोई भी एग्जाम में जाइएगा तो जितने वैकेंसी रहता है उसको फिल करने का प्रयास किया जाता है। आपको जो रिजर्व सीट है उसको फिर से उसको क्या किया जाता है, वैकेंट सीट को फिर से कुछ जो बच्चे हैं 1 नंबर से 2 नंबर से बच जाते हैं, उसको फिर से रिजल्ट दिया जाता है। तो बिहार सरकार को चाहिए कि 87,000 जो वैकेंसी है, अगर बच्चा इसको में नहीं फुलफिल होता है तो फिर से इसी 87,000 भरने का प्रयास करेंगे। जो 1 नंबर और 2 नंबर से बच्चा बैक कर गया है उसको से भरने का प्रयास करेंगे। तो सरकार का नीति कुछ हद तक ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, मगर जो डीवी पहले का जो वेरिफिकेशन का जो चल रहा है मुद्दा, ये बिल्कुल 100% गलत है। ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो इस भ्रम में न रहे कि डीवी पहले होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि एक ही बच्चा को 3-3 जगह रिजल्ट हो जा रहा है, तो एक ही बच्चा को 3-3 जगह रिजल्ट हो जा रहा है, तो इसको में भी सरकार का नाकामी है। आप पहले 11-12 में वेरिफिकेशन करा लें, इसके बाद 11-12 में कोई भी बच्चा चाहेगा कि मेरा 11-12 में हुआ तो 11-12 का ही टीचर बने, कि मान सम्मान की बात है। फिर अगर यहाँ से जो बच्चा बच जाता है तो फिर 9-10 में कराए, फिर 6-8 में कराएं, फिर लास्ट में 1-5 में कराएं। तो यहाँ तो उल्टा चलता है। सबसे पहले TRE 1 में देखिए अतुल प्रसाद अकबका के 1 से 5 में रिजल्ट दे दिए थे। तो यहाँ पे सीधा सीधी बिहार में सारे कुछ उल्टा चलता है, यहाँ उल्टा सब कुछ गेम किया जाता है। तो यहाँ तो बिहार सरकार का कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ से नीचे से चला जाता है ऊपर, जबकि वेरिफिकेशन होना चाहिए ऊपर से नीचे। तो आप कंफर्म रहिए, आज से आप गलत चैनल और गलत लोगों और गलत न्यूज के चक्कर में ना पड़े। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होने के कोई चांसेस नहीं है। आप खुद अपना IQ लगा के देखिए कि अगर 1 करोड़ रेलवे में लोग फॉर्म भरते हैं, क्या 1 करोड़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पॉसिबल है? नहीं। अब देखिए बैकलॉग को सीट नहीं जोड़ेंगे। देखिए बहुत से चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है कि जो आपको TRE फर्स्ट में, TRE सेकंड में जो सीट बचे हुए हैं वो TRE थर्ड में जोड़ दिए जाएंगे। अरे भाई वो TRE फर्स्ट का, TRE सेकंड का वो समझिए कि सीट है, TRE थर्ड में क्यों जोड़े जाएंगे? जो TRE फर्स्ट में और TRE सेकंड में जो बच्चा बच गया है 1-2 नंबर से, उस सीट पर उसी बच्चा को हक है और उसी बच्चा को उस पर रिजल्ट होना चाहिए। थर्ड बच्चा यानी TRE थर्ड वाला का उस सीट पर हक है ही नहीं, तो TRE थर्ड में किसी भी हाल में जोड़ा नहीं जाना चाहिए।
और ये किसी भी तरीका से देखा जाए तो गैर कानूनी है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड का जो सीट बचा हुआ है तो वो सीट टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड के बच्चा को ही मिलना चाहिए, ना कि टीआरई थर्ड के बच्चा को मिलना चाहिए। ये बात आप क्लियर। तो ये बैकलॉग का सीट इसमें नहीं जोड़ेंगे। अगर टीआरई फर्स्ट में और टीआरई सेकंड में जो सीट बचे हुए हैं अगर ये बच्चा को नहीं मिलता है तो टीआरई थर्ड को नहीं मिलना चाहिए, फिर जाकर के टीआरई 4 में जुटेंगे और किसी तरीका से 1.5 लाख सीट पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मगर कंफर्म रहे कि नहीं होगा, 1.5 लाख सीट कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा साफ ही बोल दिया गया है। तो दोस्तों ये जो 3-4 मुद्दा जो था पूरे यूट्यूब पर रन कर रहे हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएंगे, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजल्ट से पहले होना चाहिए, टीआरई 4 में 1.5 लाख वैकेंसी, बैकलॉग का सीट जोड़ा जाएगा। ये 4 मुद्दा जो है ना यूट्यूब पर गरमाया हुआ है। इसीलिए मैं सोचा कि जो भ्रमित हो रहे हैं बच्चा उसको थोड़ा सा हम माइंड को बास कर दें, अपना टाइम को वेस्ट ना करें, वो अपना पढ़ाई में लगाएं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। ये वीडियो कैसा लगे 100% हमें कमेंट बॉक्स जो है उसको में जरूर शेयर करें, और जिस मैटर पर भी आपको वीडियो चाहिए एक बार हमें कमेंट जरूर करिए। 100% मैटर पर वीडियो बनाए जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।